इन दिनों कुछ लोग ऑन पैसिव से कई उत्पाद उपलब्ध होने पर उन्हें खरीदने के अपने इरादे के बारे में बात करते हुए पोस्ट साझा कर रहे हैं। आखिरी बार जब हमने उसे देखा था तो ऐश ने कहा था, अपने बटुए दूर रख दो, अब तुम्हें उनकी जरूरत नहीं है। कुछ चीजें हैं, बुनियादी चीजें, जिन्हें हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारे सामने क्या है। सबसे पहले हम अपने व्यवसाय को पुनः प्राप्त करने और सभी चीजों को एक साथ रखने की इस अवधि के बाद वापस आ रहे हैं, ताकि हम एक नई शुरुआत कर सकें। चरण 2, 0.0, जैसा कि कुछ लोग इसे कहते हैं। सच तो यह है कि जो कुछ भी हुआ उसके कारण हमने कुछ समय खो दिया है, और हम निश्चित रूप से अपने सीईओ की आवाज में सुन सकते हैं कि वह अब तक खोए हुए समय को पुनः प्राप्त करने के लिए कितने उत्सुक हैं। उनकी प्राथमिकता अब सब कुछ ठीक से काम करना है, और जब हमें हमारा नया ओएस मिल जाएगा तो वह कुछ गति लाने के लिए आवश्यक कुछ चीजें कर सकते हैं। हमें नहीं पता कि उसने हमारे लिए क्या तैयार किया है, भले ही यह आपके लिए कष्टप्रद हो। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं, हमें इंतजार करने और देखने की जरूरत है कि वह हमारे लिए सब कुछ कैसे तैयार करेगा। दूसरा, उत्पाद खरीदने के बारे में। हमें अपने ओएस में अपने वास्तविक जीवन के वॉलेट, पॉकेट मनी और अपने डिजिटल वॉलेट के बीच अंतर करने की आवश्यकता है। जब ऐश कहती है, अपने बटुए दूर रखो, उसका मतलब निश्चित रूप से हमारे वास्तविक जीवन के बटुए से है। वह नहीं चाहता कि हम अपना निजी पैसा और खर्च करें, लेकिन यह उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने खाते सक्रिय कर लिए हैं और ओ कनेक्ट की लॉन्चिंग सदस्यता खरीद ली है। उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने खाते सक्रिय नहीं किए हैं, ठीक है, हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि उन्हें क्या पेशकश की जाएगी। अपने खातों को सक्रिय रखने के लिए हमें कम से कम एक उत्पाद खरीदना होगा। हम में से कुछ ने ओ कनेक्ट की सदस्यता खरीदी है और कुछ ने अभी तक नहीं खरीदी है। जिन लोगों ने पहले ही ओ कनेक्ट खरीद लिया है, उनके डिजिटल वॉलेट में कुछ पैसे हैं। जिनके पास सदस्य नहीं है, उनके पास अभी भी यह नहीं है। जब ऐश नए ओएस और नए ओ वॉलेट के साथ आएंगे, तो हम देखेंगे कि उन्होंने सभी को कमाई शुरू करने का मौका देने की समस्या को कैसे हल किया। फिलहाल हम यह नहीं जानते, और हम जो कुछ भी कहेंगे वह सिर्फ अटकलें होंगी। ऑन पैसिव के उत्पाद सदस्यता आधारित हैं, अर्थात पिछली सदस्यता समाप्त होते ही हमें सदस्यता को नवीनीकृत करना होगा। इससे खाता सक्रिय रहता है। यदि आपके पास केवल एक उत्पाद है और इससे हमें कमीशन भी मिलता है। क्या हमारे पास नवीनीकरण के लिए पर्याप्त धन होगा? याद रखें, पहली बिक्री से हमें 100% कमीशन मिलता है। केवल एक बिक्री से हम सम हैं, बाकी सब शुद्ध लाभ है। अब यह सब जानने के बाद यह तय करना हम पर निर्भर है कि कौन सा उत्पाद खरीदना है और कब। कृपया अपडेट रहने का प्रयास करें ताकि आप अपने व्यवसाय के लिए सर्वोत्तम निर्णय ले सकें। यहां आखिरी बार हमने ऐश को सुना है,